आइए आपको लेकर चलते हैं अतीत में, जहां हम आपको सुनाएंगे मैचल यात्रा हिस्ट्री से जुड़ी संपूर्ण कथा। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि हजारों वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश क्षेत्रांतर्गत मिंधल गांव में एक साधारण बुढ़िया रहती थी। कुछ लोग इसे घुमरों की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ लोग इसे धूंघती नाम से पुकारते थे। घुमरो बुढ़िया अथवा माता का पिंडी स्वरूप का प्रकट होना महामाई सर्वशक्ति चंडिका भवानी बुढ़िया की सादगी एवं श्रद्धा भाव देख उस पर दयाल हुई तथा उसके कष्ट मिटाने के आशय से उसके घर चूल्हे के मध्यशिला पिंडी रूप में प्रकट हुई। पर घुमरो अर्थात धूंधती बुदिया का दुर्भाग्य कि वे महामाई की माया को समझ न पाई, अर्थात मां का वरदान उसकी अपनी ही दुर्बुद्धि कारण अभिशाप बन गया। बाद में जन घुमरों को समझ आई तो काफी देर हो गई थी, पर फिर भी करुणामयी ने उस पर करुणा बरसाई। प्रथम उसके भीतर अपनी सत्ता एवं शक्ति का एहसास जागृत किया अपनी क्रीड़ाओं द्वारा। हुआ यूं कि जब भवानी ने बुढ़िया के चूल्हे एवं घर में प्रवेश कर लिया तथा घुमरों को चूल्हे के मध्य शिला के होते भोजन पकाने में दिक्कत आने लगी, तो उसने शिला को तोड़ डाला। जब चूल्हे के मध्य शिला के प्रकट होने और फिर टूटने का क्रम जारी रहा, तो मां भवानी ने एक दिन बुढ़िया को स्वप्न में कहा कि यह स्थान अर्थात अपना घर मुझे प्रदान कर दे। पर घूमती बुढ़िया की बुद्धि ने काम नहीं किया और वे शिला को मिट्टी डालकर दबाने का यत्न करती तो शिला फिर उमड़ आती। इस घटना का वृत्तांत जब बुढ़िया ने अपने बेटों एवं पुत्र वधुओं को सुनाया, तो उन्होंने बुढ़िया की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, अर्थात अनसुनी कर दी। जब गांव की महिलाओं को बताया तो उन्होंने कहा कि हमें चरखा कातना है, तेरी बातें सुनने के लिए नहीं है। जब गांव के किसानों को सुनाने का साहस किया तो वे बोले, हमें खेतों में हल जोतना है, अर्थात घुमरों की बात पर न तो किसी को विश्वास होता था और न ही उसकी बात कोई सुनना चाहता था। माता चंडी का श्राप 6 दिन ऐसे ही बीत जाने पश्चात जब घुमरों न मानी और शिला को टुकड़े करने की मूर्खता करती रही, तब माता का अभिशाप प्रारंभ हुआ, अर्थात चंडी ने क्रोधित हो काली रूप धारण कर बुढ़िया के पुत्रों का संहार आरंभ कर दिया। अंततः एक के बाद एक जब घुमरों के 6 पुत्र मर गए, तो वे शिला के निकट जाकर रोने लगी और क्षमा याचना के साथ कहने लगी कि हे मां, मुझ पर दया करो, मेरा सर्वनाश हो गया। बुढ़िया के पश्चाताप पर तथा यह स्वीकार करने पर कि मां मुझसे गलती हो गई, मैं मूर्ख आपकी माया को समझ न सकी। अब जैसा कहोगी मां, मैं वैसा ही करूंगी। तो मां की ममता जाग उठी। भवानी ने उसे स्वप्न में कहा कि अपने रसोई घर को मेरा मंदिर बना दो। बुढ़िया ने प्रातः रसोई घर को गोबर और मिट्टी से पोतकर वहां मैया की तस्वीर रख तन मन से मां की सेवा में रत हो गई। पर ज्यों ही उसे अपने पुत्रों का ध्यान आता, वे रोती बिलखती बेसुध हो जाती। घुमरों की बेसुद्ध दशा को निरख महारानी चंडिका भवानी को दया आई और वे कन्या रूप बना उसके समीप जाकर उसे सांत्वना देती और सहायता करती। घुमरो कन्या को अपने पास पाकर अति प्रसन्न रहती तथा उसे प्रतिदिन आने को कहती। उसे क्या मालूम कि मां भवानी स्वयं उसके संपर्क में है। एक दिन की बात है कि कन्या से बातें करते करते बुढ़िया को स्मरण हुआ कि आटा भी पीसना है और पानी भी भरना है। इस पर कन्या बोल पड़ी, आटा मैं पीस देती हूं, आप पानी भरना, क्योंकि आज मैं भी भोजन यहां आपके संग करूंगी। जब तक घुमरों पानियों लेकर वापस पहुंची, आटे के ढेर को देख असमंजस में पड़ गई कि इतनी शीघ्रता से कन्या ने सारे का सारा अनाज हथचक्की पर कैसे पीस डाला। इतना कुछ चमत्कार देखने पर भी घुमरों की बुद्धि महामाया को नहीं पहचान पाई। इतने में बुढ़िया ने कहा कि मैं दही और माखन बिलौती हूं। इस पर कन्या झट से बोली कि माखन मैं निकालती हूं, आप रोटी पकाओ। घुमरों अभी आटा ही गूंद रही थी कि कन्या ने माखन बिलोकर बुढ़िया के सामने रख दिया। अब घुमरों को सूझा कि यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, अवश्य कोई दिव्य ज्योति मेरे घर पधारी है। कितनी भाग्यशाली थी घुमरों, जिसे सर्वशक्ति जगजननी भवानी का सानिध्य प्राप्त हुआ था। घुमरों तुरंत माता के चरणों में नतमस्तक हो अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करने लगी। तभी मां ने उसे अपने दिव्य दर्शनों द्वारा उसके मन को शांति प्रदान की तथा उसे अपने गले लगाया और कहा कि वर मांगो। घुमरों ने याचना की कि हे मां, ऐसा वर दो कि जनता को विश्वास हो जाए कि जग कल्याणी
यहाँ मिंधल मट्टास घुमरो के घर प्रकट हुई है। मां ने कहा कि घुमरो, इस गांव में आज के बाद मात्र एक ही बैल द्वारा हल जुतेगा, जो स्थानीय एवं अन्य लोगों के लिए अजूबा होगा। इसके साथ ही आधी चक्की आटा पीसा करेगी। ठीक तब से यह प्रथा निरंतर जारी है। आज भी हल में एक ही बैल जोता जाता है। यदि दूसरा जोड़ा जाए तो वे मर जाता है। ऐसी स्थानीय लोगों की मानता एवं धारणा है, और ऐसा मात्र पांगी क्षेत्र में है, अन्य जगहों पे नहीं। ये अभिशाप माता ने इसलिए दिया कि गांव वाले घुमरों की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे और मां की शक्ति से भी मुनकर थे। कोई कहता था मुझे खेत में हल जोतना है, तो कोई यह कहकर टाल देता था कि चरखा काटना है। माता रानी का घुमरों को आशीर्वाद। मां के साक्षात दर्शन उपरांत घुमरों ने अपना सर्वस्व मां के चरणों में अर्पण कर दिया। भगवती ने कहा कि मैं तेरी निष्काम भक्ति पर प्रसन्न हूं तथा वर देती हूं कि मेरी पूजा के साथ साथ मेरे भक्त तेरा भी नाम स्मरण करेंगे और तेरे बच्चों का दुख भक्त भी मनाएंगे तथा देव पूजा दौरान सर्वप्रथम महात्मा राग का प्रयोग करेंगे। यह प्रथा आज भी पांगी एवं उससे जुड़े पाडर क्षेत्र में मौजूद है। इसका प्रमाण माता के चेलों द्वारा चौकी देते समय मिलता है, अर्थात चौकी माता का प्रवेश लेते वक्त चेला रोता है, तत्पश्चात विस्तार की बात चेले के मुखार बिंद से निकलती है। इस प्रकार मां भगवती के साथ साथ श्री घुमरो देवी का नाम भी अमर हो गया। आज घुमरो का पुराना घर न केवल एक मंदिर है, अपितु तीर्थ तुल्य है, जहां दूर दूर से माता के भक्त माता एवं घुमरो के प्रति अपनी श्रद्धा के प्रदर्शन निमित्त पहुंचते हैं। इस प्रकार मिंधल हिमाचल का नाम प्रसिद्ध हुआ और इसकी मान्यता दिन प्रतिदिन लोकाप्रिय होती जा रही है। मिंडल के ऐतिहासिक स्थल तथा भगवती का आद्य स्थान होने का प्रमाण स्वर्गीय श्री गुलशन कुमार द्वारा निर्मित एवं प्रसारित टी.वी. सीरियल ओम नमः शिवाय में भी उपकृत है, जिससे इस स्थान संबंधी जानकारी एवं मान्यता सत्य सिद्ध होती है। यहां मिंदल भट्टास से मां भगवती चंडिका शिला रूप में ही जग विख्यात नीलम खान के निकट एक मनोरम तथा प्राकृतिक आंचल में बसे मचेल गांव के मध्य प्रकट हुई। ये उस आद्यकाल की बात है जब इस स्थान तक पहुंचना नामुमकिन था। उस समय नीलम घाटी पाडर भी हिमाचल प्रदेश का ही भूभाग थी। यही कारण है कि पाडर क्षेत्र के निवासी भी ईश्वर भक्त और सादगी पसंद मां के उपासक हैं और इनके रस्म व रिवाज हिमाचल से मेल खाते हैं। मां भवानी का पाडर आने का विस्तार। मां भवानी ने तो अपनी ओर से एक रमणीक दुर्गम एवं दूरस्थ स्थान चुना था, पर उसके सेवकों ने अपनी दूढ़ आस्था का प्रदर्शन कर दुर्गम पहाड़ी मार्गों पर से होते हुए मोह को मचेल में खोज लिया और इस प्रकार भक्तों का यहां आना सदियों पूर्व आरंभ हुआ। यह एक गुमनाम एवं उपेक्षित क्षेत्र रहा है, परंतु मां भवानी की कृपा एवं मचेल यात्रा कारण नीलम घाटी पाडर न केवल जम्मू कश्मीर राज्य अपितु समस्त भारत में प्रसिद्ध हुआ। इस बात का प्रमाण है वे यात्री जो देश के कोने कोने से चलकर मचेल पहुंच मां के चरणों में नतमस्तक हो असीम आत्मसंतुष्टि पाते हैं तथा अपनी झोली भरकर घर को लौटते हैं। श्री चंडिका भवानी के मचेल पाडर प्रकट होने संबंधी कुछ किंवदंतियों अनुसार कहा जाता है कि भूतकाल में पाडर का कोई सज्जन अपने किसी कार्यवश हिमाचल अर्थात पांगी क्षेत्र गया हुआ था और रात्रि विश्रामार्थ वे मिंडल मंदिर प्रांगण में चला गया। वहां मंदिर में मां चंडिका भवानी के दर्शन कर मुग्ध हो गया तथा उसके मन में विचार जागा कि मां भवानी कभी हमारे गांव में भी प्रकट होती तो कितनी अच्छी बात थी। यहां रोज आना तो असंभव है। उस सज्जन परुष ने अपने मन ही मन माता से अरदास की कि हे मां, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूं तथा मेरे क्षेत्र पाडर के निवासी भी आपके दर्शनार्थ मिंदल हिमाचल नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा जन्म स्थान यहां से बहुत दूर है। बस इसी सोच दौरान उसे निद्रा ने घेर लिया। प्रातः जब इस भले व्यक्ति की नींद खुली तो अपने रात्रि स्वप्न का वृंतांत सर्वप्रथम वहां के पुजारी को सुनाया। पुजारी मां का सेवक होने के नाते तुरंत समझ गया कि मां जनहित में पाडर प्रकट होकर वहां की जनता का सहारा बनना चाहती है तथा पूरे पर्वतीय प्रदेश में अपने चमत्कारों एवं लीलाओं के माध्यम से लोगों का कल्याण चाहती हैं। उसने पाडर के इस अतिथि को नहाने धोने अर्थात पवित्र होकर मंदिर में प्रवेश करने का मशविरा दिया। काफी समय उपरांत जब यह सज्जन शौच आदि से निवृत्त नहा धोकर मंदिर पहुंचा
तो पुजारी ने इसे मां भगवती का एक छोटा सा त्रिशूल हाथों में थमाते हुए कहा कि इस शस्त्र को कहीं जमीन पर नहीं लगने देना, इसे बड़ी श्रद्धा से गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाकर वहां आसीन कर देना तथा प्रातः सायं इसकी पूजा करते रहना। मां भवानी तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देगी। इस प्रकार उस भले व्यक्ति द्वारा मां का त्रिशूल मचेल पाडर में प्रस्थापित किया गया। काफी प्रयत्नों के बावजूद भी उस सज्जन के नाम का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि यह घटना बहुत ही पुरानी है। पर कुछ भी हो, माता के सभी सेवक उस व्यक्ति के कृतज्ञ हैं जिसकी भक्ति, लगन एवं श्रद्धा कारण मां दुर्गा अपने त्रिशूल के माध्यम से पाडर पहुंची तथा भक्तों की मनोकामना पूर्ण हुई। हम उस व्यक्ति के आभारी हैं। नीलम घाटी पाडर नीलम खान कारण प्रसिद्ध तो पहले से ही थी, परंतु मचेल गांव का नाम यदि मशहर है तो वरदायनी चापड़को महारानी के चमत्कारों कारण। यहां प्राचीन काल से ही क्षेत्र के लाग विशेषकर नवदंपति पुत्र वर की प्राप्ति के लिए आया करते थे और मिन्नतें मांग माता से वर प्राप्त करते थे। जिस किसी की भी पुत्र फल की इच्छा पूर्ण होती थी, वे अपने पुत्र का मुंडन संस्कार मचेल माता के मंदिर प्रांगण में पहुंचकर मां को साक्षी मान बच्चे के बाल काटते हैं। ऐसी प्रथा आज भी जारी है। इस रस्म को स्थानीय भाषा में गाभा कहते हैं। सर्वशक्ति मां चंडी के अपने आद्य स्थान मिंधल भट्टास से मचेल पधारी हैं तथा बहुत सारे भक्त जन मिंधल माता के नाम से भी जानते एवं पूजा अर्चना करते हैं। पाडर एवं देश भर के अन्य स्थानों के यात्री मचेल मंदिर तथा मिंदल भट्टास में आज भी घुमरो बुढ़िया की चादर ओढ़ने की सुइयां मौजूद पाते हैं, जिनके प्रयोग द्वारा घुमरों अपनी शरीर को ढकने की चादर ओढ़ा करती थीं। इसके अलावा उस समय की लकड़ी निर्मित 2 तलवारें, जिन्हें स्थानीय भाषा में खंडे कहते हैं, मौजूद हैं। मचेल मंदिर के किवाड़ खुलने की कथा, इसके अतिरिक्त यहां बकरे की बलि देने की भी प्रथा थी, जो अब माता के आदेश एवं यात्रा संस्थापक ठाकुर कुलबीर सिंह जमवाल के प्रयत्नोंवश समाप्त हो गई। हां, एक प्रथा माता के वार्षिक मेले की आज भी रवां दवा है। अंतर मात्र इतना है कि पहले इस मेले को स्थानीय नागुई उत्सव के अवसर पर आयोजित किया जाता था, जबकि वर्तमान समय में इस वार्षिक मेले ने मचेल यात्रा का रूप धारण कर लिया है। पहले तो स्थानीय लोग नागुई मेले के अवसर अर्थात प्रथम भादु के शुभ दिन पर इस मेले का आयोजन करते थे और इसी दिन मंदिर किवाड़ भी माता के दर्शनार्थ खोल दिए जाते थे। वर्ष भर बंद रहने पश्चात, क्यों कि यहां भारी हिमपात हुआ करता था तथा आना जाना कठिन हो जाता था। एक धारणा जो आज भी मौजूद है कि स्थानीय लोग जिनके माल मवेशी ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ों परे चले जाते हैं, 1 महीना सुच्चा रखने पश्चात नागुई मेले के दिन दूध दही सर्वप्रथम माता की सेवा मेट कर फिर गांव में बांटते हैं और इस प्रकार सुच्चे की रस्म समाप्त होती है। उनकी आस्था है कि सुच्चा रखने एवं माता को भेंट करने पर उनके घरों की बरकत बढ़ती है। मिंघलियाह तथा शोरजायच मेले मिंधल पांगी में लोगों की यह धारणा आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है कि माता के अभिशाप कारण लोग ज्यादा संतान अर्थात 7 पुत्र पुत्रियां अपने घर में पैदा नहीं होने देते, क्योंकि इस आंकड़े के पुत्र पुत्रियां जीवित नहीं रहता। लोक धारणा अनुसार मां के शाप वंश पाषाण बन गए थे, पर ऐसी धारणा मात्र मिंधल गांव में चरितार्थ है, अन्य क्षेत्रों में नहीं। मिंधल माता के मंदिर प्रांगण में वर्ष भर 2 मेलों का आयोजन किया जाता है। एक मेला जो अगस्त माह दौरान आयोजित किया जाता है, इसे मिंघलियाह तथा अक्टूबर-नवंबर के दौरान आयोजित मेले को शोरजायच कहते हैं। मिघलियाह मेले की विशेषता में माता के चेले द्वारा दूर जंगल से एक गड़वी भर पानी एवं चीड़ वृक्ष की हरी छोटी लाना शामिल है तथा मेले में रणगोई एवं हाकम के 2 रथ मुख्य आकर्षण हैं, जबकि शोरजायच मेले दौरान मैदान के मध्य एक बड़ा सा दीप जलाया जाता है। इस दीप में स्थान स्थान से पधारे श्रद्धालु क्विटलों देसी घी डालते हैं ताकि अखंड ज्योत सारी रात प्रज्वलित रहे। इसे आकाश दीप भी कहते हैं। परंतु मचेल पाडर में माता का मेला साल में एक बार आयोजित होता है, इसे मचेल यात्रा की संज्ञा प्रदान है। इस दिन स्थानीय लोग अपने रिवायती लिबास में ही मेले में भाग लेते हैं और खुशियां वितरित करते हैं और मचेलनी को अपने श्रद्धा सुमन यात्रियों के संग हलवा पूड़ी आदि का प्रसाद चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। प्रसाद सभी भक्तों को ग्रहण करवाते हैं, तब जाकर उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है। इत्तेफाक की बात है कि मां के प्रिय दोनों स्थलों के नामों का पूर्व शब्दम ही है, जैसे मिंधल और मचेल, बस मां ही मां।
मचेल यात्रा का आरंभ। लोकप्रिय मचेल यात्रा का शुभारंभ वर्ष 1980 से प्रारंभ हुआ, जब मचेल यात्रा के संस्थापक एवं माता के एक पुलिस कर्मचारी ठाकुर कुलबीर सिंह जम्वाल ने कुछ 100 व्यक्तियों पर आधारित यात्रा को सुनियोजित ढंग से अपने पैतृक जन्मस्थल चिनोत भद्रवाह से मचेल लाया। तब से निरंतर यात्रा प्रतिवर्ष ढती ही जा रही है। गत 27 वर्षों से मचेल यात्रियों की संख्या में 25 गुना बढ़ोतरी हुई है, अर्थात 25,000 से बढ़कर 2004 में यात्रियों की संख्या बढ़कर 40,000 तक पहुंच गई थी, जो सन 2007 में 70,000 आंकड़े को पार कर गई। वर्ष 1980 से पूर्व मात्र स्थानीय श्रद्धालु माता के दर्शनार्थ एवं परदायनी के वरदान स्वरूप अपने पुत्रों के मुंडन संस्कार के लिए मचेल माता की शरण जाया करते थे, जबकि आज देश भर से श्रद्धालु मचेल यात्रा के अवसर पर अपनी मानसिक शांति प्राप्ति हेतु नीलम घाटी मचेल पाड़र पहुंचते हैं तथा माता के दर्शन कर अपने को धन्य मानते हैं। मचेल ही वे पावन स्थान है, यहां शिव तथा शक्ति का सुंदर समागम देखने को उपलब्ध है। जहां एक ओर मचेल गांव के ऊपरी भाग पर महारानी चंडिका जी शोभायमान हैं, वहीं दूसरी ओर चंडिका मंदिर के सन्मुख वाले पर्वत पर श्री शिव भोले बाबा अपने लिंग एवं जटाजूट दर्शनों द्वारा अपने यात्रियों को निहाल करते हैं। ऐसा गौरव मात्र मचेल को ही प्राप्त है, जहां शिव और शक्ति के एवं साथ दर्शन एवं आशीर्वाद यात्रियों को प्राप्त होते हैं। जभी तो बहु दूर दूर से यात्री मचेल यात्रा गमन हेतु लालायत होते हैं, तो अधीरता से यात्रा तिथि की प्रतीक्षा करते हैं। ठाकुर कुलबीर सिंह जी और मचेल माता की कथा। जहां तक मचेल यात्रा की लोकप्रियता एवं चंडी माता मचे का संबंध है, तो इसकी लोकप्रियता एवं प्रसिद्धि का अपना एक इतिहास है। सन 1976 की घटना है कि एक पुलिस अधिकारी ASI ठाकुर कुलबीर सिंह जम्वाल सपुत्र स्वर्गीय ठाकुर राजदेव सिंह जम्वाल चिनोत भद्रवाह निवासी स्थानांतरित होकर मचेल पहुंचे। मचेल गांव में पुलिस चौकी चंडी माता के मंदिर निकट का वाकया है। अब पुलिस वालों की दृष्टि हर समय मंदिर पर पड़ती रहती है। काफी पुराना एवं मान्यता युक्त होने कारण इस मंदिर में माता की अपार संपत्ति मौजूद है, जिसमें सोना, चांदी एवं अन्य प्रकार के मूल्यवान वस्तुएं शामिल हैं, की रखवाली भी पुलिस के जिम्मे होती थी। एक बार की घटना है कि पूर्णमासी रात थी और समय था पिछला पहर। अकस्मात मंदिर प्रांगण प्रकाशमान हो उठा, साथ में पायल तथा मंदिर के किवाड़ खुलने की आवाज पुलिस वालों को सुना पड़ी, तो उन्होंने समझा संभवतः कोई चोर मंदिर में घुसने का प्रयत्न कर रहा है। फलस्वरूप पुलिस कर्मियों ने गोली का प्रयोग किया। रात्रि की बात थी। गोली की आवाज सुनकर गांव वाले जाग पड़े तथा पुलिस चौकी की ओर दौड़े। झांत हुआ कि पुलिस वालों ने गोल चलाई है, तो इस पर वे सख्त नाराज हुए। जब ठाकुर कुलबीर सिंह ASI उपड़ी को नींद से जगाया, तो उन्होंने मंदिर के किवाड़ बंद पाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि आज पूर्णिमा है, माता का फेरा होता है, तुम लोगों ने गोली का प्रयोग कर अपराध किया है। माता कुपित होकर गांव वालों को भी और पुलिस वालों को भी सजा देगी। लोगों के कथनानुसार 2 पुलिसकर्मी जिन्होंने गोली प्रयोग में लाई थी, दूसरे दिन बीमार पड़ गए। इस पर ASI ने कहा कि यदि माता वाकई यहां है, तो इन पुलिसकर्मियों को स्वस्थ कर दे, क्योंकि इन्होंने चोर के डर से गोली चलाई, न कि जानबूझकर। सुना है कि यह मन्नत मांगने एवं थोड़ा बहुत उपचार से सिपाही पुनः स्वस्थ हो गए। अब जम्वाल साहिब ने मन ही मन सोचा कि आगामी पूर्णिमा की रात को मैं स्वयं पहरा दूंगा। हुआ यूं कि आगामी पूर्णिमा को फिर वहीं प्रकाश एवं किवाड़ खुलने की ध्वनि, जबकि कुलबीर सिंह जम्वाल चुपके से सारा दृश्य देखता रहा। प्रातः जब पुजारी पूजा के लिए मंदिर आया, तो ASI भी उनके संग पूजा के आशय से मंदिर भीतर चले गए। वही दिन था जब एक पुलिसकर्मी, जो देवी देवताओं को नहीं मानता था, माता का सच्चा भक्त बन गया। तब से निरंतर यह माता का सेवक दुखी लोगों की सेवा में जुटा है, चाहे वे अपने घर पर हो या यात्रा में प्रत्येक स्थान पर कष्टयुक्त दुखी लोगों को मां के नाम का जंतर, यंत्र एवं जल से स्नान करवाकर सुख पहुंचाते हैं। इन्हें मात्र लोगों की ही चिंता है, अपने घर बार एवं बाल बच्चों की तनिक भी परवाह नहीं। उन्हें तो माता स्वयं संभालेगी, ऐसा उनका विश्वास तथा मान्यता है। श्री ठाकुर कुलबीर सिंह जम्वाल तप और त्याग की जीती जागती मूर्त है।
माता पर इतना विश्वास है कि अपनी पैतृक संपत्ति तक माता के नाम कर दी। ठाकुर साहिब जनवरी 1976 में मचेल पहुंचे तथा मई 1978 तक वहां अपनी ड्यूटी दौरान खूब तपस्या एवं मां की पूजा करते रहे, इतनी कि सिद्धि प्राप्त कर ली। वे न केवल पूजा पाठ में व्यस्त रहे, अपितु अपनी नौकरी एवं उसके प्रति कर्तव्य को भी भली भांति निष्ठापूर्वक कुशलता से निभाते रहे। जभी तो उनकी पदोन्नति के साथ साथ राष्ट्रपति पदक भी प्राप्त हुआ। श्री ठाकुर इंस्पेक्टर बनकर रिटायर हुए और तब से निरंतर लोगों की सेवार्थ अपने को अर्पित कर दिया है। रविवार के दिन प्रातः से सायं तक चिनोत मंदिर में दुखियों की सेवा लीन रहते हैं। इतना स्टेमिना एवं सहन शक्ति संभवतः माता ही उन्हें प्रदान करती होगी, क्योंकि साधारण व्यक्ति इतना सब्र एवं कष्ट नहीं उठा सकता। शायद यही कारण रहा होगा माता के लिए, जो उन्होंने कुलबीर सिंह के हाथों में इतना जादू भरा प्रभाव प्रदान किया कि जिसका भी उपचार करते हैं अथवा मां के नाम का यंत्र देता है, रोगी कष्टों से उभर आता है। यहां संत तुलसीदास का कथन सत्य प्रतीत होता है कि होते आए भगवान भक्त के बस में भगवान आते हैं, उन्हें बुलाने, पुकारने एवं दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति हो तब। इस संपूर्ण वितरांत का अंश श्री दौलत राम परिहार द्वारा 2005-06 लिखी पुस्तक मचेल यात्रा इतिहास से लिया गया है। माननीय परिहार जी सूचना विभाग के उप निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए और पाडर के पहले पोस्ट ग्रेजुएट रहे, जिन्होंने सन 1971 में हिंदी में MA की डिग्री प्राप्त की। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अब रेगुलर वीडियो इस चैनल पर डालूंगा। आप कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो कौन सी बनाओ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता मचैल वाली।